डरते नहीं हैं हाँ। ऐसे मानहानि के दावों से हाँ। जिससे उत्तर प्रदेश की छवि बिगड़ती हो, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे दवा पी करके आज जो है मौत के शिकार होते हो। और ये कहने से मुझे डर नहीं लगता, ऐसे तमाम उसमें नाम तो समाजवादी पार्टी के लोगों का बताया जा रहा है। बिल्कुल सुनिए, उन्होंने कहा है, इन्होंने एक फोटो दिखाया कि ये देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उस कोडिन माफिया का फोटो, यही ना, तो नीरव मोदी का फोटो जिसके साथ है, विजय माल्या का फोटो जिसके साथ है, घोषित कीजिए वो देश को बेचने वाले लोग हैं। क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है जिनके साथ उस जहाज के अंदर नीरव मोदी का फोटो भागे हुए घूम रहे हैं? तो भगाया किसने? इन्होंने अभी एक शायरी टाइप का बोला, तो मैं बोलता ओ मेरे प्यारे बिन्नू, ओ मेरे भोले बिन्नू, उछल उछल के जो समाजवाद, यहाँ आप कहते जरा सच्चाई सुन लो, जरा धैर्य से सुन लो। तो भैया सुनिए, ये करे जनता हो गई है भाजपा से रूठ। अरे इनको पता नहीं है इनके पार्टी में है फूट, और इसीलिए जनता को गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करती है सूट, और उनको चाहिए कमल का फूल। और ये तय है साहब, चाहे 27 हो चाहे पंचायत चुनाव हो, भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, उठाइए सकारात्मक पहल, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जहां राजहित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, प्रथम नीतियों को छोड़कर समाजवादी नीतियों पे चलेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी। राइट जी, तो जी मैं आ रहा हूँ, बराबर मैंने दिया टाइम जी। मैं बहुत निंदा करती हूँ ममता जी के इस बयान पर। हाँ जी, कि बीजेपी शासन में आकर पूरे देश का राम नाम सत्य करना चाहती है। जी मैम आराम से, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई। हाँ जी, ये उन राम का अपमान है जो इस देश के आधार है, इस देश के कण कण में वास करते हैं। बेटा चले जाओ, अगर बहुत जरूरी बात करनी है तो कराओ काम ना, यहीं से थोड़ी ना होगी, करा के आओ, जाओ। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब मुर्शिदाबाद में घर जलाए जाते हैं। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब एक हमारी गायिका जागो माँ का गाना अगर वहां पे मंच पे गाती है तो उसका शोषण होता है, उसका बहिष्कार होता है। ये ममता जी की ममता तब क्यों नहीं जागती जब एक राम नाम बोलने वाला हिंदू दीपू दास निर्ममता से जलाया जाता है। आज कोई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तब ममता जी की ममता नहीं जागती, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, जो वहां के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है इनकी। वो लोग देश का अधिकार, वेस्ट बंगाल के बंगालियों का अधिकार जो खा रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है। ये पूरा एंटी गठबंधन। मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए प्रतीक जी, उस हिंदू युवक को जिसको बांग्लादेश में जलाया गया। जय फिलिस्तीन के नारे तो लगाए गए, गाजा के लिए तो बहुत लंबे यात्रा निकाली गई। अरे आपने तो वोट चोरी की भी यात्रा निकाल दी। उसके बाद एक यात्रा राहुल गांधी जी से उन हिंदुओं के प्रति आतंक के लिए निकाली गई जो बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं। पहले तो मैडम को जानकारी नहीं है, ये ट्वीट है प्रियंका जी का, तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेट में आया करिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अब अधूरी जानकारी में तो आप कुछ भी बोल के चली जाएंगी। बोलने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के सभी नेता सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी भूल गई हैं जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, बंगाल चल रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल की यात्रा कर रहे हैं। इनकी बकिया हिंदुओं के लिए बोल रहा है। आप लोग जिस प्रकार भगवान राम का अपमान हमारे आधार आ गया जी। क्या हुआ सर? भाई जी, मैं हूं मेरठ से, यूपी से, जो अभी कह रहे कि ये दवाओं में नशीला पदार्थ जनता को पिला रहे हैं, यूपी की जनता लूट गई है। इनसे ये पूछो कि रात के 6 बजे के बाद लूट किसकी हो रही थी? किनसे पूछे? किनसे? इनसे। ये समाजवादी है इनसे। अरे सर मेरी कलाई बहुत कमजोर है। गन्ने घेर के निकलते थे हम लोग, हम किसान परिवार से हैं। हाँ जी, रास्ते में लूट लिया जाता था। कहाँ सो रहे थे ये समाजवादी? कहाँ सो रही थी? शिक्षा का मैं शिकार हूँ। नकलबाजी, मेरिट लिस्ट से पहले ही इनके जो वो थे, क्या नाम उनके, मुलायम सिंह जी के भाई थे, पहले लिस्ट चिपका देते थे। शिवपाल यादव, मेहनत करते करते गोड्डे टूट जाते थे हमारे। गोड्डे मतलब पैर? हाँ, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि उपाध्याय जी का भी स्वागत है। सही कहा इन्होंने, इसीलिए यूपी की जनता ने अब की बार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। आएगी नहीं, खूब घोड़े दौड़ा लो तुम, जनता जागी हुई है, आएगी नहीं। राम नाम सत्य तुमने किसी का नहीं कहा।
इसे बनाओ कि राम नाम की लूट वाला बता रहे थे ना, राम के नाम पे अब जनता जागी है। अब तुम्हें पता राइट, लग गया। पूरी राइट। बात हो जाए, ये नहीं हाँ, अच्छा, अभी हमारे हमें टाइम बताओगे तुम? हमारी बहन भी कह रही थी धर्म और जात की। अभी जो कोडीन का जो ये नहीं कह रही थी वो। मैं बता रुको, रहा हूं। रुको, 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 रुको। ये वो नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बताओ? क्या 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 कह रही थी? क्या कान तुम्हारे नहीं खुले थे? कान वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ यहाँ 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 यहाँ। तुमने क्या पूछा था? क्या पूछा था ये बताओ? मैंने ये कहा था कि जो देश को राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, वो राम का जाप लेने वालों के नरसंहार के लिए निर्मम हुई पड़ी हैं। बांग्लादेश पर सवाल पूछा था, यहाँ आओ। इसीलिए मैंने उसको बांग्लादेश में पूछा था। बिल्कुल पूछा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर मौर्य होता, दुबे होता, कुशवाहा होता, मौलवी होता, तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देते। आज मुख्यमंत्री कैसे हो जाती है, लोग आज कोडिन माफिया के रूप में फंसे, बुलडोजर में चाबी गायब हो गई, तेल खत्म हो गया। कहाँ है बुलडोजर आपका? कहाँ है बुलडोजर? मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहाँ है? इस तरह का न्याय, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक इस मिनट। तरह का न्याय नहीं चलेगा। उत्तर तुम्हारा प्रदेश के तुम्हारा अंदर। डीजल खत्म हुआ, यहाँ आओ। नहीं, डीजल नहीं खत्म हुआ। इधर आओ, यहाँ आओ। ये कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इधर चलो, इधर चलो, ये रहो। कहाँ है बुलडोजर? अरे चलो, तुम्हें बुलडोजर बताइए, आप बता अरे हम बता रहे हैं, आप खड़े रहिए, बता रहे हैं। बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर तो चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला, AK चौधरी करके एक इनके समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन हो रहा है, हिंदुओं की जो चिताएं जलती है शमशान घाट पर, उससे पोल्यूशन हो रहा है। और किसी पर बोल करके दिखाएंगे, इन्हीं के नेता जो राम की बात करता है, इन्हीं के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक झंडा लगा दो और पत्थर रख दो तो वो उसे मंदिर मान लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर यह दम नहीं था कि 4 ईंट जोड़ करके एक हरा चादर लगा दो तो बाजार बन जाता है। अखिलेश यादव के अंदर दम है तो बोल करके दिखाए। यह हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता। हमें ये सब नहीं बोलना है, हमें बोलना है रिवर फ्रंट कैसे बनेगा, हमें बोलना है लोहिया अस्पताल कैसे बनेगा, हमें बोलना है आगरा एक्सप्रेस वे कैसे बनेगा, हमें बोलना है इन बेरोजगार युवाओं के घरों का हाल कैसे बनेगा। हमें ये बोलना है, हमें उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है। इस तरह से बार बार इस तरह की बातों में समाजवादी एक मिनट, एक मिनट। एक बहुत कान खोल के एक बात सुना, दूसरे की पिच पे अब खेलने ना जाना दोबारा। दूसरे की पिच पे दूसरे प्रयागराज में जमीन हड़पी, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को कल्याण। साल भर भगा दूंगा तुम्हें, मतलब पहला सबक, दूसरे की पिच पे मत खेलो। और दूसरी बात ये, इन जो मुद्दे उठाए वो महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा तुमसे छूट गया था, वो भी याद दिला दे, वो PDA का था, वो भी उठाते रहा करो बीच बीच में। हाँ जी, ला प्लीज कम या जी, जनाब अली। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि नया सूरज निकाला जा रहा है और चिरागों में तेल डाला जा रहा है, वाह। और न हार अपनी न जीत अपनी होगी, हाँ। मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। SIR के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है, हाँ जी। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करता है। तो ये तो पता चल रहा है कि गठबंधन नहीं, ये दूसरी वाली लाइन नहीं ठीक है। नहीं, बिल्कुल है। मैं उसका उदाहरण दे दूं। अभी देखिए, आज तक जनसंख्या के आंकड़े जनता बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक करे, और दलील ये देते हैं कि हमने कोविड आ गया था इसीलिए जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करे। वो 27 में करेंगे, जाति जनगणना भी करेंगे, और जो है हम जो है सार्वजनिक करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो SIR करा दी जा रही है। जब यही नहीं पता है कि इस देश में कितने अभी युवक हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने जो है आप बुजुर्ग बचे हैं, और उससे पहले SIR हो रही है और नाम काटा जा रहा है। वो इसलिए काटा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 240 पर आ गई, और अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो इनको 170 के भी लाले थे। और उससे पहले ये SIR करा करके जो इनके पक्ष में
वोट देने आते हैं उनके लिए माहौल बना लेंगे, और जो इनके विरोध में लोग हैं उनके सारों के नाम जो है ये काटेंगे, और उसके बाद परिसीमन करके, रुक जाइए, उसके बाद परिसीमन करके ये अपने प्रति माहौल बनाएंगे। तब के अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, और उससे पहले जल्दबाजी में लेकर के आ रहे हैं। क्या वेट और इंतजार नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का? सम्मान छोड़िए, प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंदर 3 लोग होते थे, नेता विपक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कब से होते थे? ये पूरी बात बताइएगा। जब से भी होते थे। नहीं, जब से नहीं होते थे। झूठ की परछाई नहीं होती है। अच्छा चलिए ठीक। कब से एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए कब से? नहीं बताइए कब से हो रहे हैं? जाइए, मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, मैं यहाँ डिबेट है, भाषण नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हाँ हूं, जी। सेकंड दे दीजिए। हाँ, अगर आपको पुरानी प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं था, आपने चेंज करी, मुख्य चुनाव आयोग आपने चयन करा, चुना, आपको सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज पे तो यकीन था ना, आप तो कहते हैं ना, तो आपने प्रक्रिया से क्यों बाहर रख दिया उनको? क्या कहा? आपको- नहीं, देखिए, गलत, झूठ, फिर झूठ बोला। रोहिंग्या का भी एक आंकड़ा दे दो, रोहिंग्या जितने फंसे पड़े। एक मिनट रुको भाई रुको। सबसे पहली एसआईआर कब हुई थी आप बता दीजिए, अब यंग में? नहीं, 1951